हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर शिव शक्ति का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के सच्चे इरादे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, उनके ट्रू इंटेंशन फुल, मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पे कप है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। जेमिनी और वर्गो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ये पर्सन ने आपको बहुत ही कंफ्यूज करके रखा है, क्योंकि ये पर्सन जानबूझ के आपको कंफ्यूज रख रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। मैनिपुलेटिव है आपके पर्सन, मैनिपुलेशन बार बार कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, ये रिश्ता नभ जाए इसलिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी लाइफ के कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो आप उसके बारे में जानेंगे। कुछ लोगों का इंटरफियरेंस बहुत है, जिसका इंटरफियरेंस आपके पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उनकी लाइफ के डिसीज़न ये पर्सन खुद नहीं लेते हैं, दूसरे हैं जो उनकी तरफ से डिसीज़न लेते हैं। या फिर आपके पर्सन अगर डिसीज़न लेते भी हैं फिर भी उनके डिसीज़न हमेशा लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं और वो अलाउ करते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन खुद से कभी डिसीज़न लेते नहीं हैं। मुझे लगता है उनकी डिसीज़न मेकिंग पावर अच्छी नहीं है, या फिर ये पर्सन के आसपास जो लोग हैं उन्होंने जानबूझकर आपके पर्सन को ऐसी परिस्थिति में स्टक कर दिया है, कन्फ्यूज़न में रख दिया है कि आपके पर्सन कभी कोई डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं, केयर फ्री होकर कोई डिसीज़न कभी ले नहीं पाते हैं। तो उनके सारे डिसीज़न लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं। और इसीलिए जब आपके बारे में डिसीज़न लेने की बारी आती है तो उनका दिल तो चाहता है कि आपकी तरफ ही डिसीज़न ले, केयर फ्री होकर आपकी तरफ आए, विक्ट्री हासिल करे इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी लेकर आए। क्योंकि ऑन एंड ऑफ जो चल रहा है ना आप दोनों के बीच, ये जो कन्फ्यूज़न है ना, स्टकनेस है ना, ये उन्हें भी पसंद नहीं है। उन्हें भी क्लियरिटी चाहिए, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये जो दो धार के बीच में आपका रिश्ता बीच में लटका हुआ है, कोई नहीं इस तरफ जा रहा है, ना ही ख़त्म हो रहा है ये रिश्ता और ना ही संपूर्ण कंप्लीशन आ रही है इस रिश्ते में। तो आपके पर्सन को भी ये बीच में जो आपका रिश्ता लटक रहा है उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है डिसीज़न लेना, और इसीलिए पर्सन क्या करते हैं आपको पता ना चले,
अगर आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आप उनसे दूर चले जाएंगे, तो आप हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे, क्योंकि आप बहुत करेजियस पर्सन है और आप तो मास्टर मैनिफेस्टर है। आप तो जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और जो भी लॉस होगा वो सिर्फ आपके पर्सन का होगा, आपका तो कोई लॉस नहीं होगा। तो ये सोच के पर्सन डर जाते हैं और इसीलिए आपको पता ना चले कि उनके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस क्या है और उनके डिसीजन दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ये आपको पता ना चले। इसीलिए आपके पर्सन कुछ हद तक मैनिपुलेशन कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, ताकि आप उनकी लाइफ में बने रहें। तो ये जो झूठ बोल रहे हैं और मैनिपुलेशन कर रहे हैं और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं आपके दिल में, आप क्लियरिटी नहीं दे रहे हो, ये जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ के हालात ऐसे हैं कि वो डिसीजन ले नहीं पाएंगे, तो वो क्लियर हो नहीं पाएंगे और आपको क्लियरिटी देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। तो उनके ट्रू इंटेंशन क्या है? उनके इंटेंशन तो साफ है कि उन्हें इस रिश्ते को स्टेबल करना है। उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा है जो ऑन एंड ऑफ हो रहा है, आप दोनों के बीच जो पुश एंड पुल हो रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, लटक रहा है ये रिश्ता, ये बीच में, ये उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो उनके इंटेंशन तो यही है कि उनको आपकी लाइफ में स्टेबल हमेशा के लिए मैनिफेस्ट करना है और इस रिश्ते को ऑफिशियल भी करना है, विक्टोरियस करना है इस रिश्ते को। उनके ट्रू इंटेंशन यहाँ पे यही है। लेकिन ये पर्सन का जो डील करने का तरीका है वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, कंफ्यूजिंग है, जानबूझ के कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, आपको जानबूझ के डबल साइन देते रहते हैं, मिक्स सिग्नल देते रहते हैं, आपको रखना भी चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी दे नहीं पा रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। उनके इंटेंशन प्योर है लेकिन उनके जो डील करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। इससे आपको भी कन्फ्यूज़न होती होगी, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ हर्मिट का कार्ड ये साफ बता रहा है कि उन्हें गलती रियलाइज़ तो है, उन्हें खुद की गलती तो रियलाइज़ है कि उन्होंने क्या क्या आपके साथ झूठ बोले, क्या क्या चीटिंग की, क्या क्या मैनिपुलेशन किया, इस बात का उन्हें एहसास तो है। तो इस बात से उन्हें गिल्टी फील भी होता है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ दूसरी बात यह है कि आप दोनों के चक्रास कनेक्टेड है। तो ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हुए हैं। आप दोनों को एक दूसरे की इमोशनल नीड बहुत है, ऐसा लगता है, क्योंकि आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ में बहुत सर्कमस्टांसेस बहुत ही टफ है। आपकी लाइफ में भी सर्कमस्टांसेस बहुत टफ है, उनकी लाइफ में भी सर्कमस्टांसेस बहुत टफ है। लेकिन फ़र्क ये है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे हैं, उनमें वो करेज नहीं है। तो उन्हें आपसे हीलिंग एनर्जी की बार बार ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है? ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड दोबारा रिपीट हुआ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, आप सच और झूठ में फैसला करने वाले पर्सन है। आप किसी का भी मैनिपुलेशन या कोई आपको जानबूझ के कंफ्यूज रखे, ये आपको पसंद नहीं है। आपको खुद को क्लियरिटी चाहिए होती है और आप दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी आपको क्लियरिटी दे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो स्ट्रांगली ये पर्सन बर्डन में फंसे हुए हैं। मैंने जैसे कहा कि उन लोगों ने, उनके आसपास जो लोग हैं, उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि आपके पर्सन उस सिचुएशन के से बाहर निकल कर आपके बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में कोई प्लान कर ही नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, कोई प्लान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह से उलझा दिया है कि वो इसमें से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। स्टकनेस जो खड़ी हुई है ना उनकी लाइफ में, जो सिचुएशन स्टक वाली जो सिचुएशन हुई है ना, वो सिर्फ उनके आसपास के लोगों ने ही क्रिएट की है। इसीलिए आपके पर्सन कहीं फंसे हुए हैं। 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन इस सब से फ्री होकर, इस 10 ऑफ वॉन्ड्स के बर्डन से फ्री होकर फुल की एनर्जी में आकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। और जब हम उनके इंटेंशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके इंटेंशन ये है कि उन्हें आपके साथ 9 कप्स क्रिएट करने हैं, मतलब कि आपके साथ उन्हें अच्छी लाइफ क्रिएट करनी है। उनकी विश फुलफिलमेंट आप है, आपके साथ वो ड्रीम इमेजिन करते हैं, अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि उनका पास्ट भी अच्छा नहीं रहा है। एक तो उनके आसपास के जो लोग हैं वो उन्हें स्टक रख रहे हैं, और दूसरा ये कि उनका पास्ट भी अच्छा नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वुंड्स है, तो ये पर्सन वुंडेड है। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। लाइफ तो आपकी भी टफ है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और आप मैजिशियन हैं।
तो आप तो अपनी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ये पर्सन में इतनी करेज भी नहीं है आपके जितने वो स्ट्रांग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनका पास्ट भी अच्छा नहीं है, तो वो वुंडेड भी है, ट्रॉमेटाइज भी है, और साथ में उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी उनकी लाइफ को टफ बना रहे हैं, उनकी सिचुएशन को टफ बना रहे हैं। तो आपके पर्सन को आपकी सबसे ज़्यादा इमोशनल नीड है, उन्हें आपसे ही इमोशनल क्या कह रही हूँ मैं, कंप्लीटनेस फील होती है आपके साथ ही, क्योंकि आपसे उन्हें हीलिंग एनर्जी मिलती है। तो उन्हें आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से। लेकिन फिर से यही बात आ गई, 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत स्टक है ये पर्सन, बहुत स्टक है, कंफ्यूज है, पूरी तरीके से कंफ्यूज है ये पर्सन, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो उनके इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन उनके हालात अच्छे नहीं हैं, और उन्हें सिचुएशन से डील करना भी आता नहीं है, ऐसा लगता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है? ओम नमः शिवाय। राइट नाउ इंडिविजुअलिटी, right now stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You will so trusted, nothing more will come than can be handled each moment. जब आप उनके साथ जब आप होते हैं और आप जब प्रेजेंट में फोकस रखते हैं, तो ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर की बात छेड़ देते होंगे, फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में उन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश करते होंगे, ये पर्सन या तो भाग जाते होंगे, या बहाना बना के या झूठ मूठ बोल के आपकी लाइफ से थोड़े टाइम के लिए डिसअपेयर हो जाते होंगे, क्योंकि उनके मुताबिक, क्योंकि उनकी लाइफ ही ऐसी है, उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो फ्यूचर वो खुद नहीं जानते, तो वो क्या आपको फ्यूचर के प्रोमिस कर सकते हैं, राइट। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट टाइम उनके साथ एंजॉय करें, अगले पल के बारे में ना सोचें, जो आपके लिए ईजी नहीं है, क्योंकि आपको तो क्लियरिटी चाहिए। तो ये पर्सन खुद कंफ्यूज है और आपको कंफ्यूजन में रख रहे हैं। आपको जब आप उनसे कन्फ्रंट करते हैं, तो ये अच्छी तरीके से आपसे क्लियर कट बात नहीं कर पाते हैं। तो उनकी इंटेंशन ये है कि आप उनके साथ प्रेजेंट में रहें, ज़्यादा फ्यूचर का प्लान ना करें। इंडिविजुअलिटी, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन द अर्थ स्कूल। तो जैसे मैंने कहा, उनके मुताबिक तो ये उनकी लाइफ के स्ट्रगल बहुत टफ़ है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ तो बहुत ही टफ़ है, आपकी लाइफ इतनी टफ़ नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनकी सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हैं, वो कितनी बुरी तरीके से अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है कि हर पर्सन का जो स्कूल में, इस अर्थ स्कूल में जो स्टडी प्लान है वो अलग अलग है। तो उनके मुताबिक उन्हें जो स्टडी प्लान दिया गया है ईश्वर द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, वो बहुत ही टफ़ है। मतलब कि उन्हें लगता है कि उनका कोर्स बहुत टफ़ है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सिचुएशन बहुत टफ़ है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में, कि उनकी लाइफ बहुत टफ है। लॉ ऑफ कर्मा, उनके इंटेंशन, शेयर योर बाउंटीज। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। आपके पर्सन मेहनत भी बहुत करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उनकी लाइफ में जिम्मेदारी बहुत है, और जिम्मेदारी के साथ साथ उन्हें पे बर्डन भी बहुत है, और उन्हें काम भी बहुत करना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा, उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, और वो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कभी कुछ ईजी नहीं रहा है। उन्हें छोटी सी छोटी चीज़ें भी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उनका तो लाइफ का एजेंडा ही यही है कर्म करना, क्योंकि उनको कर्म के बिना कुछ मिला ही नहीं है। ज़्यादा जो चीज़ दूसरों को थोड़े कर्म करने के बाद थोड़ी मेहनत से मिल जाते हैं, वही चीज़ आपके पर्सन को मिलने में 10 गुना मेहनत मांगती है। तो यही आपके पर्सन के साथ पहले से ही होता आया है, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें अपनी लाइफ में मेहनत ही करनी पड़ेगी, स्ट्रगल ही करने पड़ेंगे। उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही रहेंगे और कुछ नहीं है। और इस स्ट्रगल में उन्हें आपकी नीड है, आपका सपोर्ट चाहिए। आपसे उन्हें सपोर्ट भी मिलता है, मोरल सपोर्ट मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, और हीलिंग मिलती है, और लड़ने की शक्ति आती है, कर्म करने की मोटिवेशन मिलता है। शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन को आपकी नीड ज़्यादा है, और आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं। जैसे ही आपके पर्सन आपसे कुछ मांगते हैं, आप उनके सामने अवेलेबल हो जाते हैं तुरंत ही, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं जो अपने पर्सन को कभी भी
कभी भी उन्हें अकेलापन फील नहीं होने देते। तो ये पर्सन को आपकी नीड बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है। आपकी प्रेजेंट उनके लिए बहुत मायने रखती है उनकी लाइफ में। तो ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें आपकी नीड ज़्यादा है। प्रेयर, मिरेकल, फेथ। उन्हें ऐसा लगता है कि वर्कोहोलिक, ये पर्सन बहुत वर्कोहोलिक है और आजकल तो बहुत काम कर रहे हैं। ये पर्सन को लगता है कि आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं, आप जो चाहे वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्हें आप पे फेथ बहुत है, आपकी एनर्जी पे बहुत फेथ है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके बारे में प्रे करेंगे तो आपकी प्रे जरूर सुनी जाती है। आप अगर अपने पर्सन के लिए प्रे करेंगे तो आपकी प्रे भगवान जल्दी सुनते हैं और उनकी लाइफ में सिचुएशन अच्छी हो पाएगी, उनकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो पाएगा और वो आपकी तरफ आ पाएंगे। इस स्टकनेस में से बाहर निकल पाएंगे, उनके स्ट्रगल्स जो है उसमें से वो बाहर आ पाएंगे और आपकी तरफ आ पाएंगे। तो उन्हें आप पे फेथ बहुत है। तो ये पर्सन आप पे डिपेंडेंट बहुत है। ये चाहते हैं कि आप उनके लिए मैनिफेस्टेशन करें, आप उनके लिए प्रे करें और आपसे ही उनकी लाइफ में मिरेकल हो सकता है, क्योंकि आप मैजिकल हैं, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत है आपसे। देने के लिए है, स्टेबिलिटी है, लेकिन बहुत देर लगेगी, अभी वो नहीं दे पाएंगे। हेल्थी चॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन। हेल्थी चॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्थी डिसीजन। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए ही डिसीजन लें, उन्हें ही चूज़ करें। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें ही चूज़ करें, हर बार उन्हें चूज़ करें और आप किसी और को चूज़ ना करें। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनमें ही स्टक रहे, इसी रिश्ते में आप बने रहे, ये वो चाहते हैं। हेल्थी चॉइसेस, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। थैंक यू जेरेकिल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माई पास्ट चैलेंज। तो उनके पास तो अच्छा नहीं ही रहा है, लेकिन इस वक्त उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा लगता है। और इस बदलते समय में उन्होंने कुछ, मुझे लगता है, कुछ डिसीजन लिए हैं, जैसे कि वो अपनी हेल्थ पे कॉन्शियस ज़्यादा करेंगे, हेल्थ के लिए कॉन्शियस ज़्यादा रहेंगे, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, ऐसे कोई डिसीजन लिए हो सकते। तो आजकल वो काम भी कर रहे हैं, साथ में वो अपनी हेल्थ पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा लगता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, या वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या हेल्दी फूड्स खा रहे हैं, फ्रूट और सलाद या लिक्विड डाइट पे रह रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, ऐसा लगता है। तो आपके लिए उनकी इंटेंशन जो है उसमें ये नहीं है, ठीक है, उसमें ये नहीं है। ये अपने अपने बारे में उनके इंटेंशन है कि उन्हें पहले तो अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, इम्प्रूव करनी है। और इस बदलती लाइफ, उनकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, इस बदलते लाइफ को उन्हें अपने आप को ढालना है उस चेंजेस में। उनके लिए इस वक्त यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें अपने आप को डालना। क्योंकि मुझे लगता है उनकी लाइफ में जो चेंजेस मैंने जैसे कहा, उनके डिसीजन खुद के नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा, उनके डिसीजन कभी उनके खुद के नहीं होते हैं, दूसरे उनके लिए डिसीजन लेते हैं। और उनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आ रहे हैं आजकल, या तो उन्होंने शिफ्ट किया है, या कुछ तो है, करियर चेंज करना पड़ा है, कुछ तो है। और जो भी चेंजेस आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के डिसीजन की वजह से हो रहे हैं। उनके हाथ में डिसीज़न एक ही है कि वो खुद का ख्याल रखें, मेहनत करें, अपनी हेल्थ के बारे में सोचें। ये डिसीज़न उनके हाथ में है। बाकी उनके लाइफ के भी डिसीज़न उन दूसरे लोग ही लेते हैं, ऐसा लगता है। हीलिंग, जैसे मैंने कहा, उन्हें आपसे हीलिंग एनर्जी चाहिए। बिलीव इन मैजिक, यस, उन्हें बहुत बिलीव है। फेथ का भी कार्ड आया था, उन्हें आप पे बहुत फेथ है कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। उन्हें आपके मैजिक पे बहुत भरोसा है। हीलिंग, नाउ इस टाइम फॉर ग्रे कलर आपके लिए अच्छा हो सकता है, या उन्होंने आपको ग्रे कलर में देखा हो रिसेंट पास्ट में, ग्रे या पास्ट वाइट में, ऐसा हो सकता है। हीलिंग, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। और शेयर योर बाउंड्रीज के कार्ड में भी यही था कि उन्हें आपकी नीड है, आप उनके साथ शेयर करें हीलिंग एनर्जी, ये वो चाहते हैं, क्योंकि आपसे उन्हें बहुत ही हीलिंग मिलती है। इसीलिए आपका बहुत बड़ा रोल है उनकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर, द फेरी ऑफ द नॉर्थन लाइट से यू आर पार्ट ऑफ नेचर सो यू आर मैजिकल टू। तो जैसे मैंने कहा उन्हें आपके मैजिक पे बहुत भरोसा है, उन्हें लगता है कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। उनकी लाइफ में जो टफ सिचुएशन है उसे भी आप आसान कर सकते हैं, और उनकी जो कन्फ्यूज़न है वो भी आप ही दूर कर सकते हैं, उनके जो स्टक हालात है वो भी आप ही दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और इस रिश्ते में क्लियरिटी भी आप ही ला सकते हैं। तो उन्हें आप पे बहुत भरोसा है कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। और उनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसमें से भी ये पर्सन सेफली निकल जाए, इसमें भी आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं या उनके लिए कुछ मैजिक कर सकते हैं। मिरेकल और मैजिक का कार्ड आया था ना, तो उन्हें आप पे बहुत भरोसा है। रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन मिरर्स यू हिडन सेल्फ। ओके, जब यहाँ शिव शक्ति का भी कार्ड है, और मैंने जैसे कहा कि आप दोनों के चक्रास यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नो लिमिटेशन का कार्ड है, उन्हें लगता है आप लिमिटलेस हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, इसीलिए उनका आप पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप कुछ कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो बंधे हुए हैं। रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है और यहाँ पे आया था हर्मिट। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जब भी रिफ्लेक्टिव टाइम लेते हैं, जैसे मैंने कहा, उन्हें अपनी गलती तो रियलाइज़ होती है, उन्हें ये तो पता है कि उनकी क्या गलती रही है, उन्होंने आपको कन्फ्यूज़न में रखा, जो छोटे मोटे झूठ बोले, ये सब उन्हें पता है। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन का ये भी मतलब निकल के आया है कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनका ही आधा पार्ट है। शिव शक्ति का कार्ड है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकते हैं। कभी कभी उन्हें आप में अपना मिरर दिखता है, अपनी ही परछाई दिखती है। तो कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी हिडन सेल्फ को ढूंढ सकते हैं, आप ही उनकी हिडन सेल्फ को हील कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें ट्रिगर भी करते हैं, आप उन्हें हील भी करते हैं। आपको देख के उन्हें अपने पास्ट की भी कुछ बातें भी ट्रिगर हो जाती है। तो आप है जो उनकी हिडन सेल्फ निकाल सकते हैं उनके अंदर से, और उन्हें हील कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो आपसे बहुत उम्मीद है इस पर्सन को। अर्धनारीश्वर, फेलिसिटी इन मैरिज लाइफ। अगर इस पर्सन से आप शादीशुदा है और आप दोनों में सेपरेशन चल रही है, और ये सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ उनके घर वालों की वजह से आई है, ऐसा मुझे लगता है, तो आप दोनों की मैरिज लाइफ भी इस वक्त स्टक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि फिर से स्मूथ हो जाए। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, तो जैसे मैंने कहा, आजकल ये पर्सन हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हो सकता है आजकल वो योगा मेडिटेशन भी ज़्यादा कर रहे हैं और अपनी कुंडलिनी एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, तो यहाँ पे आप ये है, आपका यहाँ इन्फिनिटी साइन है यहाँ, तो आप मैजिकल हैं, आप मैजिशियन हैं, और आप यूनिवर्स के साथ एकाकार है, वननेस है, आपका यूनिवर्स के साथ वननेस है। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और ये भी आपकी तरफ करना तो चाहते हैं, ऐसा लगता है। इसीलिए आजकल उन्होंने योगा मेडिटेशन बढ़ा दिया है, ऐसा लगता है। हेल्थी चॉइस से यही लगता है कि उन्होंने आजकल ये शुरू किया हो सकता है। एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिट व्यू पॉइंट ऑफ फोर्सेस, तो जैसे मैंने कहा कि इस रिश्ते में खिंचातानी बहुत है, पुश एंड पुल है, यहाँ पे ऑपोजिट व्यू पॉइंट और फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिसको हार्मनी में लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों एक इंडिविजुअलिटी का भी कार्ड था, तो आप दोनों एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है, लेकिन फिर भी डिफरेंट पर्सनालिटी होने के बावजूद भी आप में कुछ सिमिलर है, जो ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों जैसे एक दूसरे का मिरर है, तो एक दूसरे की परछाई है। तो आप दोनों में बहुत सी विविधता भी है और बहुत सी समानता भी है, ऐसा उन्हें कभी कभी फील होता है। तो आपसे एक कनेक्शन उन्हें फील होता है, कनेक्टिविटी फील होती है, जो 24 घंटे रहती है, चाहे 3D वर्ल्ड में आप कनेक्टेड हो या ना हो। तो उनके इंटेंशन यहाँ पे यही है कि उन्हें आपसे हीलिंग एनर्जी चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सहकार चाहिए, और चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रे करें, मैनिफेस्टेशन करें। और ये पर्सन ये रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। उन्हें भी ये पुश एंड पुल पसंद नहीं है, ऑन एंड ऑफ पसंद नहीं है, कन्फ्यूज़न पसंद नहीं है, उन्हें भी क्लियरिटी तो चाहिए। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वो खुद क्लियर नहीं हो पा रहे और ना ही आपको क्लियरिटी दे पा रहे हैं, ठीक है। तो उनके इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन उन्हें सिचुएशन से डील करना, जैसे मैंने कहा कि उन्हें सिचुएशन से डील करना आता नहीं है, और आपसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।